तो यहाँ हम अपने माता बहन से मिले, बहुत सारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं हम लोगों के, परिवार से मिले तो पता चला कि पिछले कई पुश्तों से ये पासवान परिवार उस जमीन को जोत रहा है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो सही में गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी यही बात है। और जानकारी जब मिली तो ये भी पता चला, हम लोगों से जानकारी मिली, इन लोगों के बीच से नहीं, हम बाहर के भी कुछ लोगों से भी, स्रोतों से जानकारी लिया हमें होता है। दलित सेना उस हर अन्याय के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी, जहां शोषण होता है पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की हमदर्दी रहती है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेके सांसद तक। हाँ, नमस्कार, रनाट न्यूज़ से मैं रुपेश। हम हैं नवादा में उस गांव में हैं जहां पे जो घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली है, कृष्णा नगर, ठीक है। कृष्णा नगर में आगजनी जैसी घटना की जो आई है चर्चा, उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। पीड़ित परिवार की बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में चल रही है, लेकिन हम उनके घर में आए हुए हैं जिन पे आरोप लगा है, ठीक है। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम आए हैं उनके घर पे। आइए हम पहले मिलते हैं अपने दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो है घनश्याम कुमार दास, जो कि पशुपति पारस के टीम से है, ठीक है। आइए मिलते हैं, वो क्या बताते हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ विजिट करने के लिए। सर, आप यहाँ आए हैं, क्या देखे आप, क्या जानकारी है आपके पास इस घटनाक्रम के बारे में? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जहां हम आए हैं जी, जिन पर आरोप है जी, या जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, जी, चूँकि दलित सेना बिहार इस जो कृष्णा नगर की आगजनी की घटना हुई है जी, जी, पीड़ितों के साथ, उनके बारे में जानने के लिए ही एक जांच कमेटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के निर्देश के आलोक में 5 सदस्यीय कमेटी आज कृष्णा नगर की दौरा की। बगल में हमारे रंजीत पासवान जी हैं, दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं बिहार के। आप राजू पासवान जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं नालंदा के। राधाकांत पासवान जी हैं, वो रालोचपा के महासचिव हैं बिहार के। हमारे साथ आज़ाद पासवान जी हैं। ये सारे लोग जो हम लोगों ने दौरा किया घटनास्थल का, और घटनास्थल में जाने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि निश्चित रूप से जो अन्याय हुआ है उसमें न्यायपूर्ण निर्णय होनी चाहिए। बिल्कुल। और न्याय का निर्णय तब तक अधूरा रह जाता है जब तक कि हम जिन पर आरोप लगा है, पीड़ित परिवार से तो हमने ले लिए, जिन पर सही माने में आरोप लगा है उनसे भी इसकी जानकारी लेनी थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप पर आरोप लगी। इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश विदेश से लोगों का ये इस पर ट्वीट आ रहा है, बिना जाने हुए कहिए या जाने हुए कहिए। तो जांच दल का ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों पक्ष के बारे में जानें कि ये नवादा की जो घटना है इसके साए में असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। इसलिए जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग आए। और चूंकि आपके चैनल को इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपको भी, कि आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम पीड़ित परिवार से तो होगी ही बातें, लेकिन जो जिन पर आरोप है उनके बारे में भी हम जानकारी ले लें। इसके लिए हम दलित सेना बिहार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। जहां हम आए हैं, जो जानकारी मिली इस पासवान परिवार से, जो जिनको अभियुक्त बनाया गया है, नंदू पासवान जी नाम के व्यक्ति को, वो पता चला कि नवादा से ही पुलिस महकमे से ही सेवानिवृत्त है और लगभग 70 वर्ष की उम्र उनकी हो रही है। उनको ही आरोपित भी बनाया गया है और उनके ही सगे संबंधी परिवार के लोग, जबकि जो दिखाई दिया हमें सबसे कम बड़ी आबादी वाली जाति 4-5 घर ये हैं कुल आबादी में यहाँ, और इनको इस तरह से
न लोगों ने ये किया कि ऐसा लगता है कि पूरे इस नवादा जिला में या इस घटनाक्रम का सिरमौर वही नंदू पासवान जी हैं। तो यहाँ हम अपने माता बहन से मिले, बहुत सारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं हम लोगों के, परिवार से मिले तो पता चला कि पिछले कई पुश्तों से ये पासवान परिवार उस जमीन को जोत रहा है और इसकी रसीद भी उन्होंने दिखाई अभी तक 24-25 के बारे में, जो यहाँ सामने है। जरा आप विजुअल यहाँ लेंगे, ये रसीद भी 24-25 का रसीद भी है साथ साथ। इन्होंने कटवाया नंदू पासवान। हाँ, नंदू पासवान जी के पारिवारिक, ये 2-3 पुश्तों की है। परिवार है। तो ये कितने साल से रसीद कट रहा है? ये 3 माने काफी हम समझते हैं कि जो पुश्त इन्होंने बताया, माने ग्रैंडफादर के पहले का अगर ये बता रहे हैं, कोई महिला बता रही थी कि हमारे दादा ससुर, फिर ससुर और फिर ये तीसरी पीढ़ी पर ये इनका है रसीद। तो ये ऐसा लगा कि ये इन लोगों की रैयती जमीन है। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं कहीं परचेज किए हैं, कहीं कुछ किया, लेकिन नहीं, इनका रसीद ओरिजिनिटी को बयां जरूर करता है। तो बिना इनके पक्ष को जाने हुए कोई भी कार्रवाई निश्चित रूप से बेमानी होगी, प्रशासन के लिए भी, शासन के लिए भी और राजनीति के लिए। बिल्कुल जी, सही बताया आपने। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो सही में गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी यही बात है। और जानकारी जब मिली तो ये भी पता चला, हम लोगों से जानकारी मिली, इन लोगों के बीच से नहीं, हम बाहर के भी कुछ लोगों से भी, स्रोतों से जानकारी लिया हमने। तो जो लोग वहाँ अभी अपने जले हुए घर को बता रहे हैं, वो उनके आशियाना दूसरे जगह भी है, जो आप देख सकते हैं। हम अभी आए हैं उस गांव से होते हुए, अगल बगल में ही कहीं गांव है। मतलब वहाँ के वासी नहीं है क्या? वहाँ उनका घर नहीं जो जला है? वो घर नहीं है, लगभग भले रह रहे हो, काफी दिनों से लोग बता रहे हैं तो वो दावा ठोक के बोले भैया, वो तो दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उन लोगों का एक घर आशियाना इधर भी है। इसकी जानकारी आप लेंगे तह तक, और कृष्णा नगर में ही। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बना कि नहीं, निश्चित रूप से हमारी जो जांच टीम है, जब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस को अपने जांच से अवगत कराएंगे, तो पक्ष का भी हमको, पीड़ित पक्ष से भी लिए, और हम अपने जो जिन पर आरोप है, आरोपी के परिवार से भी हम लोग मिलने के लिए आ गए। जो इन्होंने दिखाया आज का दृश्य, आप भी पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं कि इनका जो घर है वो टूटा हुआ है पूरा। पुलिस उनको तोड़ के चली गई है भीतर घर में महिलाएं रहती हैं। आज भी यहाँ का जो भी पुरुष है, लगभग 5-7 आदमी तो जेल में है, और काफ़ी जो बचे खुच लोग हैं भाग गए हैं डर से, घर छोड़ दिया है उन लोगों ने। 9 आदमी का उन्होंने जेल में। जी जी। ये कब गिरफ्तारी हुई थी? 18 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम खास करके बिहार सरकार से भी मांग करेंगे, नीतीश जी से भी, चूँकि वो शासन सत्ता के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पहले से भी कहा है कि न हम किसी को फंसाते हैं और न किसी को छुड़ाते हैं। तो निश्चित रूप से हम वहाँ भी मांग किए हैं कि बिहार सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच करके और सच्चाई से रूबरू होने के बाद फैसला ले, और निर्दोष को कम से कम नहीं फंसाए। यहाँ की पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, दोषी के गिरफ्तारी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग भी निर्दोष है, जो कई लोग के बारे में पता चला कि जो अपने ससुराल आए हुए हैं, अपने रिलेशन में आए हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, जबरदस्ती उठा के ले गए। तो ये गलत बात है। दलित सेना इसकी भी निंदा करती है, अगलगी की निंदा करती है, वो तो है ही, लेकिन इस चीज़ के लिए भी कि आप किसी बिना वजह को किसी भी पुरुष को या किसी घर के सदस्य को या उनके रिश्तेदार को उठा के ले जाइए, ये गलत है, ये बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे, आप भी अपने जो आरोपी पक्ष है उनकी भी जानकारी लीजिए अपने स्तर से भी। और सर ऐसे आप भी एनडीए के मतलब कि एनडीए से जुड़े हुए हैं आप लोग, ठीक है, और तो सर आप लोग भी प्रशासन को मतलब इसके लिए जोर दे, प्रेशर दे, ताकि वो निष्पक्ष जांच। अभी जानकारी मिली है, तो जानकारी जब मिली उसके बाद ही हम लोगों ने फैसला लिया। ये जहाँ तक एनडीए का सवाल है, हम हैं, लेकिन दलित सेना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप जानते हैं, जिसके नेता पहले रामविलास पासवान जी हुआ करते थे,
और आज पशुपति कुमार पारस जी हैं। तो ये सोशल संगठन है। हमारा काम है कि जहाँ भी अन्याय होता है, दलित सेना उस हर अन्याय के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी, जहाँ शोषण होता है पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की हमदर्दी रहती है। हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेके सांसद तक जो लड़ाई है वो हम लोग करते हैं। वैसी स्थिति में जैसे ही जानकारी मिली, निश्चित रूप से दलित सेना के दस्ता को ये बहुत ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि बात यहाँ कुछ और है, हो रही है कुछ और। इसलिए जमीनी स्तर की हकीकत को जाने बिना किसी तरह की कार्रवाई न्यायोचित नहीं होगी। मतलब इस घटना को एक नया रूप दिया जा रहा है जो कि कुछ और इसका रूप है। नहीं, हाँ, रूप कुछ और है जी। और इस घटना को नया रूप दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग दुखी भी हैं और क्षोभ भी व्यक्त करते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की। जब ऐसी बातें थी पहले से भी, तो ऐसे भी ये जिला प्रशासन को चाहिए था कि हम निर्णय लेने के पहले, वो जान रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जब ये मामला चल रहा है कि जैसा लोग बता रहे थे वहाँ, तो निश्चित रूप से इसमें अलर्टेशन होने की ज़रूरत थी और अलर्ट वो नहीं हुए। अब किसके साजिश के तहत वो अलर्ट नहीं हुए हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी साजिश के तहत हमारे इस दलित समुदाय के परिवार को या समाज को तंग और ये तबाह करने के लिए भी हो सकता है ये कदम। जी, धन्यवाद सर। घनश्याम कुमार दाहा, प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना बिहार। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष से दलित सेना के, इनकी से हमने जानकारी लिया तो रूबरू हुआ। इन्होंने निरीक्षण के बाद जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया वो हमने जानकारी लिया।